हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को जो चैप्टर है आपके 13, ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, किस वजह से हो जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था और आप लोगों को समझाया था, ठीक है, थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को कि जो लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स की वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल की फॉर्म में। वो सिंगल सेल आगे की तरफ डिवाइडेड होते हुए कई सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपको कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल सेल्स के बारे में बताया था। दोनों जो कई सारी सेल्स होती है ये टिश्यूज मिलकर के हार्ट बनाते हैं और जो कि ब्लड और ब्लड वेसल्स के अलोंग वर्क करता है, जो कि क्या फॉर्म करता है, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का यानी कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। फिर आपको कई तरीके के सिस्टम के बारे में बताया, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, प्रोडक्टिव सिस्टम बताया आपको, मस्कुलर सिस्टम बताया, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इंटरगुमेट्री सिस्टम है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेल्थ के कॉन्सेप्ट पर। तो हेडिंग डालिए हेल्थ एंड डिजीज। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगा सिटी, ठीक है, घर पे रहना है और जैसे कि आपके स्कूल्स ओपन हो चुके हैं और क्लासेस लेती रहनी है। कोई भी डाउट हो राहुल सर से क्लियर करते रहना। हेल्थ एंड डिजीज के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हेडिंग डालें हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ के बारे में जैसे कि आपको पता ही है कि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहली लाइन तो यही होगी, हेल्थ इज वेल्थ। तो लिखिएगा हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है वही हमारा धन होता है। हेल्थ इज वेल्थ। और ये भी आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली जो एक फ्रेज होती है, तो हेल्थ के बिना द सिंपलेस्ट रीजन ये कि अगर हम हेल्थी होंगे तो किसी भी तरीके की हमें डिजीज नहीं होगी, ठीक है, और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहेगी। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो द सिंपलेस्ट रीजन। मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, इसमें ज्यादा थ्योरी तो है नहीं। द सिंपलेस्ट रीजन, ठीक है। इसमें थ्योरी लिखवाने का कोई सेंस भी नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। हेल्थ डिजीज में जरूर आप लोगों को राहुल सर लेके चलेंगे। द सिंपलेस्ट रीजन इज डेड। सिंपलेस्ट रीजन क्या है कि जो अगर आप क्या है अनहेल्दी है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होगी और आप हेल्दी है तो आप खुश रहेंगे। इफ यू आर अनहेल्दी, क्या लिखा, इफ यू आर अनहेल्दी, अगर आप अनहेल्दी है, नो कॉमा लगा करके लिखे, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो क्या लिखा, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ, ठीक है, कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस, कैन ब्रिंग यू, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ, क्या लिखा, नो अमाउंट ऑफ वेल्थ कैन ब्रिंग यू हैप्पीनेस। ओके, क्लियर। यानी कि हमारा स्वास्थ्य हमारा धन होता है और अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हमारी लाइफ में किसी भी तरीके की हैप्पीनेस नहीं होगी इन लाइफ। चलें आगे। अब बात करेंगे डिफरेंस की। मैं आपको बताऊंगा हेल्थ और डिजीज में किस तरीके का डिफरेंस रहता है। डिजीज के बारे में भी आप लोगों को आगे राहुल सर लेके चलेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। अब आपको मैं बताता हूं डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, हेडिंग डालिए हेल्दी एंड, क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, डिजीज फ्री। तो हेडिंग लिखिए डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ओके, यानी कि आप लोगों को राहुल सर एक हेल्दी पर्सन यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य या स्वास्थ्य बोल सकते हैं और एक बीमारी मुक्त जो इंसान होता है उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, मेनली क्या होता है, डिजीज का मतलब होता है डिस प्लस ईज। आपको पता है इसका मतलब क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है डिस प्लस ईज, यानी कि लिटरली मीन्स देखे तो इसका मतलब है डिस्टर्ब यानी कि डिस्कम्फोर्ट, ठीक है। तो ये डिजीज जो लास्ट टॉपिक का था मैं इस वाले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ओके, जो लास्ट टॉपिक था हेल्थ एंड डिजीज, उसमें जो डिजीज है उसका डिस्कस मैं इसमें करूंगा। तो लिखिएगा डिजीज, तो इसमें लिखिएगा जो डिजीज होती है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिस प्लस ईज, ठीक है, यानी कि डिस प्लस ईज।
इसका मीन जो होता है लिटरली मीन, इसका जो मतलब होता है उसका मतलब क्या है, डिस्टर्ब इज, ओके, या डिस्कम्फोर्ट बोल सकते हैं, डिस्कम्फोर्ट, ओके, फुल स्टॉप। तो डिजीज का मतलब हो गया डिस प्लस ईज, यानी कि लिटरली मीन इसका क्या हुआ, डिस्टर्ब ईज, या बोल सकते हैं डिस्कम्फोर्ट, ठीक है। और दूसरे शब्दों में यदि आप बोलना चाहे तो इसका मतलब है अनकंफर्टेबल फीलिंग। तो आप लिख सकते हैं इट मीन्स फुल स्टॉप लगा करके अनकंफर्टेबल, तो क्या लिखा, फुल स्टॉप लगा करके इट मीन्स अनकंफर्टेबल, ठीक है, फीलिंग, ठीक है, फुल स्टॉप लगा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, ठीक है। आगे की तरफ चलें, एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें हाउ एवर, ठीक है। मैं आपको और भी आगे बताना चाह रहा हूं कि एक जो समझने के लिए जैसे जरूरी होता है, या बात करें हम जैसे डिजीज फ्री, जो एक वर्ड आया है इसमें हेडिंग में भी डाला मैंने, डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब क्या है, हेल्दी, यानी कि डिजीज फ्री और हेल्दी दोनों एक वर्ड नहीं है, कहीं आप एक समझ लो। हेल्दी का मतलब तो होता है स्वस्थ, और डिजीज फ्री का मतलब बीमारी मुक्त, यानी कि स्वस्थ, यानी कि दोनों का मतलब एक नहीं है, एक मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। या बोल सकते हैं हाउ एवर बींग डिजीज, ठीक है, हाउ एवर बींग डिजीज फ्री। मैं यहां लिख देता हूं डिजीज फ्री इज नॉट, आपको क्लियर लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, इज नॉट द सेम, ठीक है, सेम नहीं है किसके जैसा, एज बीइंग हेल्दी, ओके, फुल स्टॉप, जैसे कि हेल्दी की तरह, ठीक है। हेल्दी और डिजीज फ्री में काफी डिफरेंस है। चले आगे, आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे, ओके। तो हेल्दी का मतलब आप लोग समझ ही गए, हेल्दी का मतलब क्या होता है, थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी कि डिजीज जो होता है वो डिस्टर्ब या डिस्कम्फोर्ट को रेफर करता है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं डिजीज और इसका कारण क्या होता है। तो छोटी छोटी हेडिंग्स है, तो इसमें लिखिएगा डिजीज एंड इट्स कॉज, ओके। फर्स्ट हेडिंग होगी, सेकंड आपको मैंने लिखवाई है, थोड़ा थोड़ा ये है ना थ्योरी में। अब आ जाइए डिजीज एंड इट्स कॉज। डिजीज में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम कई बार अनकंफर्टेबल, मतलब जो आरामदायक बोल सकते हैं फीलिंग नहीं करते हैं, तो उसे डिजीज में रखा जाता है, ओके। या बोल सकते हैं डिजीज, लिख सकते हो आप इसमें डिजीज, ठीक है। जो डिजीज होती है यानी कि बीमारी, वो एक बड़े लेवल पे देखें तो यानी कि कोई भी कंडीशन होती है जिसको बोल सकते हैं इंटरफेक्ट्स करना पड़ता है, यानी कि इंटररेफर्स बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, विद द नॉर्मल, जैसे कोई भी नॉर्मल फंक्शन के साथ होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के। तो डिजीज आगे लिखिएगा ब्रॉडली, BROADLY। तो डिजीज ब्रॉडली रेफर्स टू एनी, डिजीज ब्रॉडली रेफर्स टू एनी कंडीशन that any condition that interferes, ठीक है, with the normal functioning, with normal functioning, FUNCTIONING, functioning of, तो क्या लिखा, with normal functioning of, ठीक है, the body, ओके, बॉडी के कोई भी नॉर्मल फंक्शन के साथ, ठीक है। आगे की तरफ हम बात करें, ठीक है, जो सिम्टम होते हैं, डॉक्टर बोलता है कि कोई भी हम दिखवाने जाते हैं तो आपके सिम्टम्स, यदि हमें भी कई बार ऐसा लगता है जुकाम खांसी हो जाती है तो सिम्टम नजर आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लक्षण नजर आते हैं, उन्हीं के कारण ही तो हम लेके चलते हैं। तो स्टार लगा करके आप लोग एरो लगा करके लिख सकते हो इस जगह, ठीक है, लिखिएगा द सिम्टम्स, जो लक्षण होते हैं, ठीक है, द सिम्टम्स आर, ठीक है,
द पेशेंट एक्सपीरियंस, जो सिम्टम्स होते हैं, जब पेशेंट का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जो इलनेस होती है, उसकी जो डिजीज होती है, उसको भांपा जाता है, यानी कि व्हाट क्या रहेगा, सिम्टम्स आर व्हाट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस, EXPERIENCES, ओके, एक्सपीरियंसेस अबाउट द इलनेस और, यानी कि बीमारी, या बोल सकते हैं और डिजीज, ओके, अबाउट द इलनेस और डिजीज, ठीक है। जैसे थकान महसूस होना, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप लोग। जैसे थकान होती है तो फीलिंग टायर्डनेस, TIREDNESS, ओके। टायर्डनेस का मतलब क्या हो गया, फीलिंग टायर्डनेस का मतलब है थोड़ा, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस या फीलिंग टायर्डनेस का मतलब है थकान महसूस करना, ओके। हेडेक होता है, दांतों का दर्द होता है, सर दर्द होता है तो हेडेक। टूथएक, TWTHACHE, ओके, यानी कि दांतों का दर्द हो गया, ठीक है, टूथएक। हेडेक सर दर्द हो गया, टायर्डनेस हो गया, फीलिंग टायर्डनेस का मतलब है थकान महसूस करना, यानी कि जो होता है, यानी कि साइन आर द जो सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको अब एक लाइन में लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी है, सब कुछ यही है, तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके आप लिखिएगा। जो सिम्टम्स होते हैं तो लिख सकते हो आप साइंस आर द, ठीक है। साइंस आर द क्या होते हैं, फिजिकल मैग्निफिकेशन होता है, फिजिकल मैग्निफिकेशन, तो साइंस आर द फिजिकल मैग्निफिकेशन होता है, एक फिजिकल मैग्निफिकेशन होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, डेट कैन बी फेल्ट, जिसे महसूस किया जा सकता है, डेट कैन बी फेल्ट, ठीक है, सुना जा सकता है, और यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, तो क्या लिखा, मेजर्ड और ऑब्जर्व किसके थ्रू, बाय द फिजिशियन जाते हैं, जैसे हम पैरों की कसरत करवाते हैं, कई बार फिजिशियन को दिखाते हैं, जो स्पेशलिस्ट होता है एक तरीके से। तो साइंस आर द फिजिशियन मैग्निफिकेशन दैट कैन बी फेल्ट हेयर्ड, जो कि महसूस कर सकता है, सुन सकता है, मेजर कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, जिसे किया जा सकता है किसके थ्रू, फिजिशियन के थ्रू, ओके। ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, आप लोग कर दिया। चलें आगे की तरफ, और जैसे हाई ब्लड शुगर एक साइन होता है, मतलब जैसे एकदम से बढ़ जाना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हाई, जो हमारे ब्लड में शुगर का बढ़ जाना, हाई ब्लड शुगर, ठीक है, हाई ब्लड शुगर, ये भी क्या है, इज ए साइन, ये भी एक साइन होता है। हाई ब्लड शुगर इज ए साइन, एक साइन होता है, क्योंकि ये डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है, कि हमारे ब्लड में चल क्या रहा है, या हमारे ब्लड में शुगर का लेवल क्या है। इज ए साइन बिकॉज, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या करता है ये, इट कैन ओनली बी, लिखिएगा, इट कैन ओनली बी, तो ये क्या करता है, इट कैन ओनली बी, ठीक है, डिटेक्टेड, किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, फिजिशियन के थ्रू। जैसे ब्लड में शुगर का, अब हमें बेचैनी भी होगी, थोड़ी बहुत हाथ पैरों में झुर्रियां भी आएंगी, ठीक है, चक्कर भी आने लगेंगे, तो इसका मतलब हम दिखाने जाएंगे तो फिजिशियन क्या करेगा, उसका डिटेक्शन करेगा, उसका पता लगाएगा। तो देखिए, डिटेक्टेड बाय, जो कि डिटेक्टेड की जाती है किसके थ्रू, द फिजिशियन, ओके, फिजिशियन के थ्रू की जाती है, बाय डूइंग ए ब्लड, ओके, बाय डूइंग ए ब्लड टेस्ट। आपको पता है, ठीक है, अगर शायद किसी आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो ब्लड शुगर ही उसका ब्लड का टेस्ट होता है, और ब्लड के थ्रू ही उसके शुगर का लेवल पता लगता है, ओके। चलें आगे।
अब मैं आपको कुछ नोट डलवा के लिखवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। आप नोट में लिखिएगा, एक लाइन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट डाल दिया आप लोगों ने। नोट डाल करके लिखिएगा कि एक फिजिशियन जो होता है या सिम्टम जो होते हैं उसे क्या जाना जाता है। तो यानी कि आप लोगों को मैंने अभी बताया, ए सिम्टम इज ओनली, लिखिएगा नोट डाल करके, ए सिम्टम इज ओनली। जो लक्षण होते हैं वो क्या जाने जाते हैं, मेरा कहने का मतलब है नॉन एज, उसे दूसरे रूप में क्या जाना जाता है। तो ए सिम्टम इज ओनली एज, ठीक है, द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग, EXPERIENCING। तो क्या लिखा, पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, इज एक्सपीरियंसिंग इट वेयर एज, ठीक है, वेयर एज ए साइन इज समथिंग, ए साइन इज समथिंग, क्या लिखा, इट वेयर एज ए साइन इज समथिंग विच इज, बोल सकते हैं डिटेक्टेड, जो कि डिटेक्टेड की जाती है, विच इज डिटेक्टेड, और तो क्या लिखा, विच इज डिटेक्टेड और ऑब्जर्व्ड बाय द फिजिशियन, ऑब्जर्व्ड बाय द फिजिशियन। ओके, तो सिम्टम जो होते हैं, लक्षण एक पेशेंट के हाव भाव होते हैं जिनसे उसके क्या है, मतलब ए साइन बोल सकते हैं, एक समथिंग, मतलब कुछ ऐसा होता है जो कि डिटेक्ट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है एक फिजिशियन के थ्रू, ठीक है, जिससे हमें उसके साइन का और सिम्टम्स का हम पता लग जाता है। ओके, तो जो साइन और सिम्टम्स होते हैं इसमें आगे लिख सकते हो, द साइन एंड सिम्टम्स, द साइंस एंड सिम्टम्स। जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, हैव टू बी को रिलेटेड। तो क्या लिखा, द साइंस एंड सिम्टम्स हैव टू बी को रिलेटेड बाय द फिजिशियन टू, क्या लिखा, the signs and symptoms have to be correlated by the physicians to identify the disease, यानी कि बीमारी का पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई डिजीज। ओके, चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए जी। अब मैं आगे की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा क्रॉनिक जो डिजीज होती है वो क्या होती है, ठीक है, और एक्यूट डिजीज के बारे में आपने सुना हो या नहीं सुना हो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अगली हेडिंग है आपके एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंड क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक डिजीज। ओके, चलें आगे, यानी कि क्रॉनिकल डिजीजेस, ठीक है, क्रॉनिकल जो डिजीज है, और एक्यूट डिजीज क्या होती है, ठीक है। तो बीमारी जो होती है वो दो टाइप में क्लासिफाइड की गई है, एक तो एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक डिजीज। ओके, यानी कि डिजीज जो होती है जैसे एक शॉर्ट पीरियड के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए जो होती है वो तो हो गया एक्यूट डिजीज, ठीक है, जैसे जुकाम खांसी एक शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जैसा कोल्ड होता है हमें ठंडाई, मतलब जैसे जुकाम को कोल्ड ही बोलते हैं, ठीक है, और फ्लू हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, और ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम के लिए होती है जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एलेप्थेसिस, यानी कि लिम्फेटिक डिसऑर्डर हो जाए कोई हमें, तो वो आ जाता है आपके क्रॉनिकल डिजीज में, एक लंबे टाइम के लिए। डायबिटीज क्रॉनिक डिजीज में आ जाता है। ओके, तो लिखिएगा एक्यूट एंड ये क्रॉनिक डिजीज, हेडिंग डाल दी, इसमें लिखिएगा डिजीज कैन बी classified into two types। ओके, जो डिजीज है वो टू टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है। तो लिखिएगा एक्यूट, ACUT, एंड
क्रॉनिक, CHRONIC, ओके, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। और आगे लिखिएगा एक शॉर्ट टाइम के लिए होने वाली डिजीज, ठीक है। इसमें लिखिएगा डिजीज विच लास्ट, डिजीज विच, एक ऐसी बीमारी या बोल सकते हैं बीमारियां जो एक विच लास्ट फॉर, एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ए शॉर्ट पीरियड। तो क्या लिखा, डिजीज विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कि डिजीज जो होती है एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आर नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है, एक्यूट डिजीज, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जांपल जैसा कोल्ड और फ्लू, ठीक है, जैसा कोल्ड या फ्लू हो जाता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, डिजीज विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज एक्यूट डिजीज। और ऐसी डिजीज जो, नेक्स्ट एरो लगा करके मैं आपको बता दूं, ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, सम डिजीजेस, ओके, सम डिजीजेस, ऐसी डिजीज होती है, ठीक है, मैनी मे, MAY, मे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, या बोल सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ओके, दैट्स क्लियर। यानी कि सम डिजीजेस मे, MAY, मे लास्ट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ टाइम, टाइम मतलब टाइम पीरियड या जो ड्यूरेशन रहता है टाइम का बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सच डिजीजेज, ऐसी बीमारियां क्या कहलाती है, आर कोल्ड, सच डिजीजेज आर कोल्ड, इसे किस नाम से जाना जाता है, क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक डिजीज, इन्हें क्रॉनिक डिजीज के नाम से जाना जाता है, ओके। तो लिखा आपने सम डिजीजेस में लास्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सम डिजीजेस आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज, जैसे अस्थमा, एग्जांपल लिखें आप, अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा, ASTHMA, अस्थमा जो होती है वो एक लंग्स की डिजीज है, ठीक है, डिजीज ऑफ लंग्स, LUNGS, ये फेफड़ों से रिलेटेड होती है अस्थमा, ठीक है। और एक होता है एलिप्थेनेसिस, ठीक है, यानी कि वो होता है एक लिम्फेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। चलें आगे, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। आगे मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, घर पे रहना है। और इसे जो आपको दिख रहा है जो राहुल सर ने लिखवाया उसे अपनी नोट कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।